अच्छा जी, ये झरोका जो बन रहा है ये क्या तमाम बनेंगे इस तरह के या यही बनेगा ये झरोका जो बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा है? कि हम अनारकली से लेकर लोहारी तक अच्छा जी, पेडेस्ट्रियन जोन बनाएंगे। लाल ईंट पुराने मुगल दौर में उस तरह की वॉकिंग ट्रैक्स बनाएंगे। ये जो जाली नजर आ रही है जी। ये उसी तरह से हम इन तमाम फसाद को वापस लेके जाना और फिर ये तमाम वायरिंग अंडरग्राउंड होगी। मेहनत तलब और बारीक काम है। अब इस मस्जिद के अंदर ये जो आपको गुंबद नजर आ रहा है इसके अंदर फ्रेस्को वर्क हुआ हुआ है, तारीखी उस वक्त का पुराना। ये बाद में ये सारा जो था तजावजा थी। नीला गुंबद, हजरत अब्दुल रज़ाक मक्की साहब का मज़ार। यहाँ साइकिलों की दुकानों के अलावा ये मंजर तो कम से कम पहले कभी नहीं देखा था। जो 62 दुकानें हमने ऊपर से खत्म की, वो तमाम हमने वो 62 दुकानें हाशमी साहब नीचे तामीर करवाई हैं। 400 गाड़ी और 800 बाइक नीचे खड़ी होगी। संदेला साहब ये बहुत बड़ी नेमत है पूरे इलाके के लिए। पूरे इलाके के लिए जी। इसके ऊपर घास होगा, फैमिली के लिए बैठने के लिए कैफेज होंगे, कावा खाना होगा, टक शॉप्स होंगी। लोग आएंगे, बैठेंगे, अपनी फैमिलियों के साथ वक्त गुजारेंगे। इस गली में पार्क टी हाउस है, उसको हम ठीक कर रहे हैं। ये आपका इवनिंग हॉल है, इसको हम रिहेबिलिटेट कर रहे हैं। इसकी जो डेडलाइन है 11 अक्टूबर 2026। नासिर बाग में आप हमें बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ी पार्किंग बनने जी जी। यहाँ जो प्रोजेक्ट है लहर का वो है अंडरग्राउंड पार्किंग। यहाँ 256 गाड़ियों की पार्किंग और 300 बाइक्स की पार्किंग इसके नीचे होगी। 30 नवंबर से पहले ये प्रोजेक्ट भी आपके हाथ में होगा। करबला गामे शाह से जो सड़क आ रही है ये सारा हमने फसाद रिहेबिलिटेशन की है। ये तकरीबन 21 कनाल जगह है। अच्छा इसको हम एक्वायर करके इसके नीचे 1200 गाड़ियों की पार्किंग दे रहे हैं। सारा व्यू आपको हजूर दाता गंज बख्श के साथ एक सिंक्रोनाइज लगेगा। भाई जो हैं वो उस फैमिली से हैं जो पहले एक ही खलीफा एक ही मुरीद थे हजरत दाता गंज बख्श जगह, उनकी फैमिली से। दाता हजूर ने इनको चुना है, इनकी खिदमात को चुना है और इनके दिल में हमारे लिए रहम डाला है। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की एक बड़ी वाज़ेह हिदायत थी कि किसी भी आंसू, सिसकी और आह के ऊपर कोई प्रोजेक्ट हम तमीर नहीं करेंगे। अगर ये रो रहे हो और प्रोजेक्ट बहुत खूबसूरत बन जाए तो उसका मेरा ख्याल है कि कोई फायदा नहीं। जिस जगह हम खड़े हैं ये परिंदा मार्केट थी, नाजायज काब्जिन थे, उनको हमने 151 दुकानों को पूरा कंपनसेट किया है कि हमने किसी की आहों, आंसू और सिसकियों पे प्रोजेक्ट नहीं बनाना। यहाँ से अगर कोई गाड़ी पार्क करता है तो उसको ये सड़कें क्रॉस नहीं करनी पड़ेंगी दादा साहब के लिए जाने के लिए। ये अंडरपास बड़ा ही खूबसूरत स्टेट ऑफ आर्ट अंडरपास बन रहा है। ये आपको लेके जाएगा सीधा कामेशा आपको निकाल देगा। ये भाटी चौक है हाशमी साहब, आप सोच सकते हैं। अनबिलीवेबल। और अब जहाँ हम खड़े हैं हमारे लेफ्ट पे आ गया लाहौर रेलवे स्टेशन जी, राइट पे आ गया आपका शहर, सर्कुलर गार्डन, सर्कुलर रोड, फसील, दरवाजे, हवेलियां। संदेला साहब दाद तो देना आप मियां नवाज शरीफ को। अस्सलामुअलैकुम जी। वो बड़ा मशहूर जुमला है, राशिद नसरुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सूबाई वजीर जी, और लहर प्रोग्राम को देखते हैं। और थोड़ा टाइम था तो मैंने कहा राशिद भाई आएँ दिखाएं ज़रा कि लहर प्रोग्राम कहाँ तक पहुँचा और क्या क्या चीज़ें हैं। पोलिए मजे तू की नारकलीदियाँ जाने शाना है जी, पोलिए मजे तू की जाने नारकलीदियाँ शाना। तो ये जो अनारकली है हमारा बचपन यहाँ से गुजरा है, यूसुफ फलूदे वाले का फलूदा खा के, या फिर वो जो दूसरे तमाम हैं, और ये वो तमाम इलाका है जहाँ पे हमारा बचपन गुजरा है। और अब शायद राशिद नसरुल्लाह को भी कभी अंदाजा तो नहीं हुआ होगा कि एक वक्त आएगा जहाँ पे अपना बचपन गुजार रहे हैं उसी को वो दुनिया का खूबसूरत तरीन इलाका भी बनाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब। वालेकुम सलाम संदेला साहब, बहुत शुक्रिया। एक तो हमेशा की तरह शुक्रिया आपका टाइम का। मैं जब पहली नजर मुझे ये पड़ी है, इसको झरोका कहते हैं? झरोका जी, झरोका। अच्छा जी, ये झरोका जो बन रहा है ये क्या तमाम बनेंगे इस तरह के या यही बनेगा ये झरोका जो बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा है? जी शुक्रिया संदेला साहब, आपके देखने सुनने वालों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अब हम अनारकली बाजार में एंटर हुए हैं जी। इसका जो मेन थीम है ये मियां नवाज शरीफ साहब का ख्वाब, वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ साहब का विजन कि हम अनारकली से लेकर लोहारी तक अच्छा जी पेडेस्ट्रियन जोन बनाएंगे। वॉक और शॉपकीपर जो हैं, दुकानदार और ख़रीदार दोनों के लिए आसानी होगी इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे आपको जो अभी ये फर्श नज़र आ रहा है या इस तरह से नहीं होगा, हम इसको छोटी ईंट का इस्तेमाल करते हुए जो लाल ईंट पुराने मुगल दौर में उस तरह की वॉकिंग उस ट्रैक्स बनाएंगे। उसके बाद दोनों साइड पे जो फसाड्स हैं, बिल्डिंग फसाड्स हैं जी, सड़क पे अभी यहाँ से चलना शुरू करेंगे इंशाल्लाह अगले 4-5 महीने के अंदर। तो आपको इस तरह लगेगा जैसे आप 1875 या उससे पहले के किसी एरा में चल रहे हैं इंशाल्लाह। क्या बिल्डिंग का था जी? बिल्ड 1894 की ये अनारकली के कॉर्नर पे तारीखी बिल्डिंग। अब आपके कैमरामैन अगर दिखाएं तो हम ये फसाद ठीक कर रहे हैं, झरोके उसी तरह बना रहे हैं, उसके अलावा फ्रेस्को वर्क जहाँ जहाँ है वो कर रहे हैं, उसके अलावा इनलेज का काम जहाँ जहाँ है हम वो कर रहे हैं। अगर आगे आगे हम आपको दिखाएंगे
कि आपको मजा आएगा इंशाल्लाह अनारकली। लेकिन ये झरोके राशिद हाशमी साहब आप ये देखें कि क्या मजे की नजर आ रहा जी। है, और ये जब बनेंगे और ये ये देखें ना। तमाम के अच्छा ये इसके पर काम शुरू हो ये गया काम शुरू हो गया। आपको ये जो जाली नजर आ रही है, जी। ये उसी तरह से हम इन तमाम फसाड को वापस लेके जाना, और फिर ये तमाम वायरिंग अंडरग्राउंड होगी। अच्छा हाँ, वायरिंग जो है वो सारी ये अंडरग्राउंड सारी वायरिंग अंडरग्राउंड हो जाएगी। आपको यहाँ कोई तार केबल नजर नहीं आएगी। संजय साहब, हमारा बचपन इन्हीं बाजारों में गुजरा है, लेकिन चूंकि इतने बड़े शेड और छज्जे होते थे कि हमने आज तक ये खूबसूरती देखी नहीं है। देखी नहीं है, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये आप देखिए, इसको उसी तरह से, ये बड़ा मेहनत तलब काम है। ये नजर आ रहा है जी। ये बड़ा मेहनत तलब और बारीक काम है। और ये जो बोर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, ये जी। भी हम चेंज करेंगे इंशाल्लाह। इसको भी बोर्ड तमाम के तमाम एक जैसे होंगे। जी, बोर्ड्स एक तरह के होंगे ये। अच्छा राशिद भाई, वैसे एक चीज और भी नजर आ रही है मुझे कि बहुत सारी जो बिल्डिंग्स है ना वो अब तो इसका नक्शा ही तब्दील हो जाएगा। जी, ये अब देखे ना, ये जो दी पंजाब ये आपकी बुक सोसाइटी जी, और ये बाजार जितना खुला है ये अभी इसलिए तंग नजर आ रहा है क्योंकि ये सारी पार्किंग हम यहाँ से खत्म करेंगे। अच्छा पार्किंग के लिए फिर वही हम पार्किंग प्लाजा जब बना रहे हैं तो फिर इसकी जी। जरूरत नहीं बचती ना। मतलब ये जो आप लोग नीला गुंबद वाला लास्ट में आपने दिखाया था, हम कोई भी ऐसा काम जो अवाम, कस्टमर्स और एंटरटेनमेंट के दरमियान हाइल है, उसको हटा रहे हैं। देखें, आधी रोड ब्लॉक की इसी बात यहाँ तक आप देखें, लोगों ने पार्किंग कर ली। हम जी। उसको उस दीवार तक क्लियर करेंगे इंशाल्लाह जी, क्योंकि अब काम हो रहा है। एक दफा काम हो जाए तो ये आप देख रहे हैं, हमने पहले उसको पूरा बस जिसे कहते हैं छीलना है, क्लियर किया सारा। क्लियर किया है। क्लियर करने के बाद हम वहाँ पे अब उसको उसका फ्रेस्को वर्क और बाकी काम जो है वो उसके ऊपर करें। गुंबद देखें, और ये सारा रास्ता ये जब सारा बनेगा पूरी तो ये बड़ा खूबसूरत, ये तो बड़ा कमाल का हो जाएगा जी। जी जी इंशाल्लाह। यूनिक बिल्डिंग है जी कोई। ये तालाब था अच्छा जी जी, मंदिर तालाब। अब इसको भी हम क्लियर कर रहे हैं। अब हम कर क्या रहे हैं, ये सारी मस्जिद की इर्द गिर्द जो तजावजात थी वो देख रहे हैं, और काम हो रहा है जी, ये बिल्कुल ओपन व्यू मिलेगा आपको। सामने नीला गुंबद, ये और यहाँ से व्यू इसका मिलेगा। ये मस्जिद। अब इस मस्जिद के अंदर ये जो आपको गुंबद नजर आ रहा है, इसके अंदर फ्रेस्को वर्क हुआ हुआ है, तारीखी उस वक्त का पुराना। हम सिर्फ मस्जिद की एंट्रेंस यहाँ से देंगे, ठीक है जी। बाकी ये जो बाद में तमीर हुआ है, ये मस्जिद का ये वाला हिस्सा था पुराना, ये बाद में ये सारा जो था तजावजा थी, दुकानें थी, घर बन गए थे 3-3 मंजिला। अनफॉर्चुनेटली वो हमें गिराना पड़ा, हमने इनको कंपनसेट किया, और लेकिन अब ये देखने से ताल्लुक रखेंगे इंशाल्लाह जगह। नीला गुंबद सुना ही हुआ था, देखा जी ये किसी ने नहीं देखा था, सुना हुआ था, और ऊपर से वो देखे ना वो उसका जो नीला केई का, किंग एडवर्ड का जी, गेट है। अगर हम चले, अगर उस जगह से हमें एंट्री मिल जाए तो हम नीला गुंबद को देख लें। असली अभी तो माशाल्लाह यार इसका व्यू बहुत खूबसूरत और क्लियर हो गया जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पिछली दफा 2-2.5 महीने 3 महीने पहले हम आए जी, थे। जी, अब चीजें क्लियर हो गई हैं। संदिला साहब, नीला गुंबद, हजरत जी। अब्दुल रज़ाक मक्की साहब का मज़ार, जी, और मेरा ख्याल है कि हमने, आप सब ने यहाँ साइकिलों की दुकानों के अलावा ये मंजर तो कम से कम पहले कभी नहीं देखा था। अल्हम्दुलिल्लाह तमीर के आखिरी मराहिल में सबसे पहले मैं अगर इस जगह की आपको बता दूं जी, कि ये जो 62 दुकानें हमने ऊपर से ख़त्म की, वो तमाम हमने वो 62 दुकानें हाशमी साहब नीचे तमीर करवाई हैं, नीचे 62 दुकानें। उसके अलावा 400 गाड़ियाँ और 800 बाइक्स की पार्किंग आपको इसके नीचे मिल रही है। जहां आपको एक साइकिल खड़ी करने की जगह नहीं मिलती थी, आज वहां आपको 400 गाड़ी और 800 बाइक नीचे खड़ी होगी। संदेला साहब, ये बहुत बड़ी नेमत है इस पूरे इलाके के लिए। पूरे इलाके के लिए जी। हमने पूरा सर्वे कराया है नारकली का। अच्छा जी। इतनी गाड़ियां जितनी हमें चाहिए थी, हमने उतनी गाड़ियों के नीचे पार्किंग दस्तयाब करवा दी। और ये क्या अकेली तो नहीं होगी ना, आप नासिर बाग में बाकी नासिर बाग में भी है, यहाँ के जो सराउंडिंग है उसके लिए हमें ये पार्किंग बहुत है। तो 62 दुकानें हो गई, 400 गाड़ियां हो गई, 800 बाइक्स इसके नीचे आएंगी, तो आपकी साइड्स पे गलियां जो है वो खाली हो जाएंगी जहां रोड्स के ऊपर पार्किंग होती है। इसके ऊपर सरफेस रेनोवेशन करवाएंगे इंशाल्लाह। इसके ऊपर घास होगा, फैमिली के लिए बैठने के लिए कैफ़ेज़ होंगे, कावा खाना होगा, टक शॉप्स होंगी, लोग आएंगे, बैठेंगे, अपनी फैमिलियों के साथ वक्त गुजारेंगे। ये मंजर को विटनेस करेंगे, ये तारीखी मंजर को विटनेस करेंगे। ये सारा मंजर आपके सामने खुल के सामने आ और ये जाएगा। हर चीज जो है वो उसका व्यू जो है क्लियर हो जाएगा। ये बिल्कुल। तमाम चीजें जो है ये इसमें बिल्कुल व्यू क्लियर हो जाएगा। और इसके सराउंडिंग में जितनी बिल्डिंग्स हैं वो जी। देख रहे हैं आप, फसाड जो ये अनारकली जी, जो सड़क निकल रही है, जी, जी, जी। ये बिल्कुल फसाड, इसकी रिहेबिलिटेशन हो रही है। वो सामने फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया की इमारत है, जी, जी, उसको आप जी। देख रहे हैं, उसको हम फसाड ठीक कर रहे हैं। इस गली में पार्क टी हाउस है, उसको हम ठीक कर रहे हैं। ये आपका इविंग हॉल है, इसको हम रिहेबिलिटेट कर रहे हैं। ये दीवार हम खत्म कर देंगे किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की, और ये व्यू यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका पूरा एक देखने से इन ताल्लुक लोगों रखेगा। को ये भी मज़ार भी नजर आ रहेगा, और किंग एडवर्ड का जो ओरिजिनल व्यू है वो भी लोग यहाँ से बैठकर बिल्कुल, तो ये एक देखने वाला मंजर होगा इंशाल्लाह ताला। जबरदस्त। और ये इसकी जो डेडलाइन है वो भी मैं आपके नाज़रीन के लिए जी, बताता प्लीज। जाऊं, 11 अक्टूबर 2026, ये इसी साल 26 जब हम आएंगे तो यहाँ हम कॉफी पियेंगे। अब ये कह रहे हैं कि ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, Yes। 4 महीने
4 महीनों के बाद हमें ये व्यू नजर आया। व्यू नजर आएगा, हम यहाँ बैठे कॉफी पी रहे होंगे। मैं अपनी ख्वाहिश का इजहार करता हूँ जी कैमरे के सामने कि जब इसका ओपनिंग करें तो आप हमें जरूर ये इसका याद लास्ट करवाइएगा। लेंटर आज खत्म हो गया है, अब देख रहे हैं अब इसके ऊपर अब सर्विस ये कन्वेंशन पीछे जितनी सारी हैं वो लेंटर वो तैयार है, हम वहाँ पे वो नीचे तैयार वो फिनिशिंग की तरफ जा रहे हैं। अब जब आप नासिर बाग में गाड़ी लगा के अपनी फैमिली के बच्चों का हाथ पकड़ के आएंगे, वॉक करते हुए सारा पेडेस्ट्रियन जोन होगा, शॉपिंग करें, पेडेस्ट्रियन जोन होगा नारकली में, यहाँ आए फैमिली के साथ बैठे एंटरटेन हो, मज़ार पे आए और घर चले जाएं। तो राय साहब ये तो बिल्कुल एक टर्की की तर्ज पे Yes. जो मतलब चीजें जो आप लोग जाना चाहता है वो क्या बाजार, वो बाकू वाले बाजार का नाम लेते हैं। तहरीस के नहीं तहरीस के तो है वो बाकू वन ऑफ बिल्कुल। दी ये वो बनने जा रहा है। ये देखने से ताल्लुक रखते हैं। हम बाहर से देख रहे थे, अंदर से ये ये कितने फ्रेस्को वर्क जी जी, जी। 350 साल पुराना। तो ये 350 साल पुराना वर्क है। जी, जी। तो 350 साल के बाद आज भी अपनी उसी हालत में ये जी, खड़ा जी, है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको भी ऐसे ही महफूज रखा जाए। इसको रिहेबिलिटेट करेंगे, रिस्टोर करेंगे जिसकी ओरिजिनल कंडीशन में इस मस्जिद की, जो जिस वक्त जिस तरह ये बनी थी उस वाइट मार्बल में इस मस्जिद को लेके ये जाए। वापस व्हाइट मार्बल में जी, उसी में जिसमें ये बनी जी, थी। जी, बिल्कुल। ये जो असल थे ना पुराने वाले वो ये जी, हैं जी। और इसी तर्ज पर इसको बहाल इसी किया तर्ज जा रहा पे है। बड़ी सारे ये सादी सी झरोकों को चीज़ है। कंकरकारी का काम करके इंशाल्लाह तो उसी और तरह ये रोड जो सीधा जा, अच्छा जी, ये भी इसी तरह हम छोटी वो लगा के ना ईंट जी। उससे वॉकिंग पेडेस्ट्रियन जोन बना रहे हैं इसको भी। और ये रोड जो नासिर बाग में नासिर लोग बाग- अपनी गाड़ी पार्क करेंगे, नासिर बाग के और- अंडरग्राउंड के नासिर बाग के नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग बन रही है, ठीक है जी। वहाँ पे लोग अपनी गाड़ी पार्क करें और ऑल द वे वॉक करते हुए यहाँ आए, यहाँ से शॉपिंग करें। आगे है जी नासिर बाग। नासिर बाग को कौन नहीं जानता, जो लाहौर का रहने वाला है वो नासिर बाग को जरूर जानता होगा। जी राय साहब, नासिर बाग में आप हमें बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ी पार्किंग बनने जी जा रही जी, है। ये जी जो इस वक्त जिस जगह पे हम मौजूद हैं इसे अब हम गोलबाग कहा करेंगे। अच्छा इसका जी। नाम गोलबाग था, ठीक है जी, इसका नाम चेंज करके नासिर बाग रख दिया गया, अब इसको रिवाइव कर दिया गया इसके पुराने नाम पे, ठीक तो अब है ये जी। गोलबाग ही कहलाएगा। और यहाँ जो प्रोजेक्ट है लहर का वो है अंडरग्राउंड पार्किंग। ठीक है। इस वक्त यहाँ 80% काम मुकम्मल है। जो हमें नीचे नजर आ जी, रहा है उसके बिल्कुल। ऊपर पूरा जो है वो- बिल्कुल, यहाँ 256 गाड़ियों की पार्किंग ठीक है और जी। 300 बाइक्स की पार्किंग इसके नीचे होगी। और आपके ये वाने अदल कचहरी यहाँ जो लोग सड़कों पे पार्किंग करते थे अब वो यहाँ पार्किंग करेंगे, जो लोग नारकली की गलियों में पार्किंग करते थे वो अब यहाँ पार्किंग करेंगे और फैमिली के साथ चले जाएंगे। ये काम 30 नवंबर 2026 इसकी डेडलाइन है, अच्छा जी। तो इंशाल्लाह ये 30 नवंबर से पहले ये प्रोजेक्ट भी आपके हाथ में होगा। यहाँ पे आप गाड़ी अपनी पार्क और ऐसा भी ये जब पार्किंग बनेगी तो ये जो ऊपर एक खूबसूरती होती थी, ऊपर बड़ा खूबसूरत था, लोग यहाँ पर बैठते थे। हमें याद है कॉलेज दौर में हम लोग आया करते थे। जी। ये स्कूल मेरा पीछे है और कॉलेज मेरा इस साइड पे, यही इलाका जहाँ पे मैं पढ़ा हूँ। तो वो जो उसकी खूबसूरती थी वो कहाँ जाएगी फिर? पहले से ज्यादा खूबसूरत कर दिया जाएगा। अच्छा जी, लश ग्रीन एरिया होगा ऊपर, ठीक है जी, इस पार्किंग का जो लेंटर है उसके ऊपर घास होगा। ओके। हाँ जी, हम इसको ब्राउन नहीं कर रहे। और यहाँ पे हमने शालामार बाग की तर्ज पे फाउंटेन्स की पूरी लाइन दी है। आप गुजरते हुए आए, आपके राइट लेफ्ट फाउंटेन्स होंगे, एक कैफे उस साइड पे होगा, एक कैफे उस साइड पे होगा। अच्छा, और इस लोगों के बाग लिए- को दोबारा से बहाल किया जाएगा इसकी असली हालत में। अच्छा, अंदर कैफेज होंगे जो लोग बैठे खाएं पिए, जी, जी, जी। जिस तरह हम लोग। लैंडस्केपिंग होगी, ये जंगल खत्म कर दिया जाएगा, लैंडस्केपिंग होगी। अच्छा, जंगल और खत्म कर दिया जंगल जाएगा। खत्म करके लैंडस्केपिंग करेंगे, घास खूबसूरत खूबसूरत पौधे, लोग गाड़ी पार करके अगर यहाँ बैठना चाहे, यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज सामने है, उसकी ओवल ग्राउंड सामने है, वहाँ के बच्चे आगे बैठना चाहें, वो अपनी गाड़ी पार्क करना चाहें तो ओपन फॉर एवरीवन। देखें सिंधेला साहब, मैं एक बात का इसमें इजाफा करता चलूँ कि ये साथ ही गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ पे हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाशी साहब जो ना वो पढ़ते रहे हैं, और उन्होंने अपने दौर में जिस हालत में इस पार्क को देखा है, उनका एक ख्वाब है, उनकी एक ख्वाहिश है कि उसको उसी हाल में रिवाइव किया जाए। इसी तरह आप देखें अनारकली को उस तरह रिवाइव किया जा रहा है, नाम जो पुराने नाम है उनको बहाल किया जा रहा है। गोल बाग का नाम जिस तरह राशिद नसरुल्लाह साहब ने कहा है, और मैं इस बात का जो राशिद नसरुल्लाह साहब को क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने जो हमारे कायद का विजन है, जिसकी मरियम नवाशी साहबा ने एग्जीक्यूट कराने की ठानी है, उनका जो फ्रंट फुट पे जो काम करवा रहे हैं वो राशिद नसरुल्लाह साहब करवा रहे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है, राशिद भाई ये जो काम देख रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ कि ये मैं भी ये तो अनारकली में दाखिल हुए तो मैंने कहा राशिद साहब ये इस अनारकली में हम जो आया करते थे बचपन में, क्या कभी ख्वाब हो सकता था, देखा था कि इसको इसकी असली हालत में लाने के लिए अल्लाह ताला की ज़ात की जिम्मेदारी आपको दी गई। अजानें भी हो रही हैं और ये देखें जी पार्किंग भी तैयार है और इसी साल में सब कुछ होगा और इसी साल में नजर आएगा। ये जो लाहौर में तब्दीली आ रही है ना, आपको मुगलिया दौर जो है वो इसी साल में इंशाल्लाह लहरे बहरे हो जाएंगे। लहरे बहरे हो। इस वक्त हम दादा दरबार के नज़दीक पहुंच चुके हैं और ये दादा दरबार के जो चारों साइड पे बाजार है, इसी को राशिद साहब हमें दिखा रहे हैं और मैं देख के हैरान परेशान हूँ। फिर वही कहूँगा, यहीं पढ़े लिखे हैं, यहीं स्कूल कॉलेज थे हमारे। राशिद साहब ये तो नक्शा ही तब्दील हो गया। ये अल्हम्दुलिल्लाह संदेला साहब, ये आपका करबला गामे शाह से जो सड़क आ रही है, जी।
ये सारा हमने फसाड रिहेबिलिटेशन की है। आप देख सकते हैं हमने सिंक्रोनाइजेशन की है बोर्ड्स में, एक तरह के बोर्ड आपको नजर आ रहे होंगे जी। फिर दुकानों के हमने सारे जो फुटपाथ थे वो खत्म करके उसको एंड टू एंड उसको ठीक किया है जी। फिर ये पेडेस्ट्रियन जोन बनाया सारा, अब ये सारे लोग जो हैं मतलब के वॉक कर रहे हैं और ये साथ में बैठने के लिए जगह बनाई है और ये खूबसूरत व्यू दे दिया है। अब यहाँ से आम ट्रैफिक हाशमी साहब नहीं गुजरेगी और वो ट्रैफिक जो है रोड बंद हो जाएगा। ये बंद हो जाएगा। जिसने दादा साहब सिर्फ जाना है जी, वो दादा साहब की पार्किंग में जाने के लिए ये रोड इस्तेमाल कर सकेगा। ये वाला रोड जो है, ये रोड अब आपको आजादी चौक नहीं लेके जाएगा। अच्छा जी, हाँ जी, ये रोड बंद हो जाएगा। तो यहाँ से आजादी चौक के लिए ऊपर से बना रहे हैं। ये साथ ही जो हमने अंडरपास दिया ना जी भाटी से, वो भी आपको दिखाते हैं जी। वहां से वो ट्रैफिक निकल के तो आजादी चौक जाएगी। ये पूरा व्यू आपको क्लियर मिलेगा दादा साहब के लिए। तो ये बड़ा खूबसूरत और ये पुल के नीचे जब ये लाइटें, ये वाली जो लाइटें लग रही हैं, ये सारी चीजें जब ये जलेंगी और पूरी ऊपर आपकी ऑरेंज लाइन है जी, नीचे पेडेस्ट्रियन है, लोग बैठे हैं, दुकानों की जो खूबसूरती है वो आपने देख ली है। इंशाल्लाह आने वाले 2 महीने के अंदर आपको ये सारा मंजर ही चेंज होगा। की बहाली, लाहौर की खूबसूरती, लाहौर की रिवाइवल, जिन तारीखी इमारत को हमने अब ज्यादती की, जुल्म की, वहाँ तजावज़त की, वो तजावज़त खत्म करके आपको खुला लाहौर दे रहे। और हमारे जो राइट में जगह है, ये तकरीबन 21 कनाल जगह है। इसको हम एक्वायर करके इसके नीचे 1200 गाड़ियों की पार्किंग दे रहे हैं। यहाँ पे भी 1200 गाड़ियों की 1200 गाड़ियों की पार्किंग है इसके नीचे। हम ये सारी जगह एक्वायर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक चीज हमने नोट की है, तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर का रेडियस है जी। यहाँ से अगर आप बात करें 1-1.5 किलोमीटर का रेडियस है, वो नीला गुम्बद, ये गोल बाग, ये सारा, यानी कि यहाँ पे, वहाँ पे भी पार्किंग, यहाँ पे भी पार्किंग, यहाँ पे भी पार्किंग। तो इसमें तो एक तरह से पार्किंग के मसाइल जो है वो खत्म होकर आ जाएंगे बिल्कुल। अच्छा, मैं ये कहूंगा ये वाली पार्किंग, इतनी पार्किंग तो आपके लंदन में भी मौजूद नहीं है। और मार्बल ही चला जाए तो आपका पार्किंग यहाँ पे ये मैं अभी आपको दूंगा, आप अपने गाजरे को दिखाइएगा भी। जब ये नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग बन जाएगी तो ऊपर सरफेस रेनोवेशन कर रहे हैं, ऊपर खूबसूरत ग्रास लगा रहे हैं और इस ये तमाम बिल्डिंगें जो है खत्म होने सारा व्यू आपको हजूर दाता गंज बख्श के साथ एक सिंक्रोनाइज लगेगा। आपके इसके बीच में कोई दूसरी कंस्ट्रक्शन आपको नजर नहीं आएगी। ये सारा पीछे तक जाएगा और वो जो व्यू सारा है वो सारा, मतलब ये सारे का सारा जो है वो फ्रंट प्याजा बन रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ये भी डेडलाइन इसकी कंप्लीट हो गई है, बस इंशाल्लाह 20-25 दिन के अंदर ये रेडी होगा। ये सामने से सारा जो है सारा अभी क्योंकि रात हो गई है, वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है, नहीं तो वहाँ जाते हैं तो आपको दिखाते। तो ये है जी, पीछे भी 4 कनाल जगह ली है, ये भी एक्सटेंड होगा पीछे साइड। ये पीछे एक्वायर किया है। अच्छा, वो भी मस्जिद के इसमें शामिल हो जाएगा, मस्जिद और बड़ी हो जाएगी जी इंशाल्लाह। मस्जिद इस साइड से भी बड़ी हो रही है, उस साइड से भी बड़ी हो रही है। और वहाँ से जो अपने सामने बर्ड मार्केट थी जो गिराई गई थी जी जी जी, वहाँ से नीचे अंडरपास दिया है, वॉकवे दिया है जहाँ से लोग अपनी गाड़ी पार्क करेंगे। बर्ड मार्केट के ऊपर हमने पार्किंग बना दी है 350 गाड़ियाँ की, वॉशरूम्स बना दिए, वहाँ से लोग आएंगे और सीधा इसके साहब के हाथ में आ जाएंगे, दुआ करेंगे। देखें जी, हज़रत अली अजमेरी के जो दरबार की सारी निज़ामत है, पहले तो मोहतरम इसहाक डार साहब जो हैं वो करते थे, और अब अली डार साहब ने, चूँकि डार साहब की मसरूफियात ऐसी होती हैं कि अली डार साहब जो हैं वो आए, और उनके साथ साथ जो है ना राशिद नसरुल्लाह साहब को भी जो है वो उनकी कमेटी का जो है ना मेंबर बनाया गया जी। आपको भी बड़ा ज़्यादा से बात है, ये सादत की बात है। उनकी अपनी जगह है, लेकिन इस टाइम अगर किसी जान का ज़िया नहीं हुआ, कोई स्ट्राइक नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई, तो अल्लाह की ज़ात के बाद ये बुजुर्गों के कदमों में भी वन ऑफ ओनली राशिद नसरुल्लाह साहब। उसकी वजह है कि इन्होंने इस चीज़ का एहसास किया कि कायदे मोहतरम ने जो 1992 में जब ये कॉम्प्लेक्स की तोसी हुई, मजावरीन को वहाँ शिफ्ट किया इज़्ज़त के साथ, वो मुआहदा पड़ा, इनके दिल में वो उतरा। उसके बाद इन्होंने जो कमिटमेंट की हुई है ना डे 1 से, ये उस पर खड़े हैं। और हमारा पूरा ख़ानदान, इर्द गिर्द के तमाम लोग राशिद नसरुल्लाह साहब के वालिदैन के लिए और इनके लिए दुआ गो हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पर एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाह, जो भाई कहना चाह रहे हैं वो ये है कि जो हुकूमत है, जो हुकूमती मशीनरी है, जो नीचे काम करने वाले अफसर होते हैं, उन्हें काम दिखाना होता है। उस काम के नीचे कौन दब जाएगा, कितना दब जाएगा, क्या नुकसान होगा, कोई ऐसा खास ख्याल नहीं रखा जाता। भाई जो हैं वो उस फैमिली से हैं जो पहले एक ही खलीफा, एक ही मुरीद थे हजरत दाता गंज बख्श का, उनकी फैमिली से, और तब से बैठे हुए हैं। 1960 में जो अयूब खान दौर में औकाफ आया, उससे पहले आपका खानदान ही 950 साल से खानदान। तो अब क्योंकि ये हुकूमत सब गिराने जा रही है, नया बनाना जा रही है, तो उसमें मेक श्योर जो किया जा रहा है कि किसी भी
जो आसपास रहने वाले हैं, दुकानदार हैं, जिनके काम है, कारोबार है, वो कोई डिस्टर्ब ना हो, हक तलफी ना हो, तो उसके लिए राशन रसूलुल्लाह साहब जो है वो एक्स्ट्रा ऑफ कोर्स कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब दाता हजूर ने की चुना है इनको, दाता हजूर ने इनको चुना है, इनकी खिदमात को चुना है और इनके दिल में हमारे लिए रहम डाला है और ये इसलिए हमारे साथ खड़े हैं। ये उनकी मेहरबानी है हम दाता साहब। भाई साहब इसमें जरा बताइए क्या क्या मुश्किलात हैं इन लोगों को, क्योंकि ज़ाहिर ये इतनी देर से बैठे हुए हैं। सदर साहब जब ये प्रोजेक्ट कंसीव हो रहा था, बन रहा था, तो कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की एक बड़ी वाज़ेह हदायत थी कि किसी भी आंसू, सिसकी और आह के ऊपर कोई प्रोजेक्ट हम तमीर नहीं करेंगे। अगर हमारे ये भाई, बच्चे, दोस्त, फैमिलियाँ, बुज़ुर्ग, माजूर अफराद वो तकलीफ़ में आते हैं, उनको प्रॉपर कंपनसेट नहीं करते कि दुनिया भर में प्रोजेक्ट बनते हैं, सेक्शन 4 होते हैं, एक्वायर होती है जगह, ये मजबूरियाँ होती हैं, सड़कें बनती हैं, प्रोजेक्ट्स बनते हैं, तो लोग मुतासरीन इफेक्ट होते हैं। लेकिन अगर इनको प्रॉपर मुआवजा ना दिया जाए, इनकी बात सुनी ना जाए, इनके साथ एम्पैथी ना की जाए, सिंपैथी ना की जाए, तो फिर किस तरह, फिर उस प्रोजेक्ट का क्या फ़ायदा। अगर ये रो रहे हों और प्रोजेक्ट बहुत खूबसूरत बन जाए तो उसका मेरा ख्याल है कोई फ़ायदा नहीं है। तो मियां नवाज शरीफ साहब का ये विजन था, हमने कोशिश की है बहैसियत उनके सिपाही कि उस पर पैरा दें, पैरा दे रहे हैं, टक्कर ले रहे हैं, खड़े हैं इनके लिए और इंशाल्लाह ताला खड़े रहेंगे जब तक इनको मुकम्मल इंसाफ नहीं मिलता। आमीन जी, ये बहुत बड़ा बात है। आप आते ही दाता के पास जिसलिए आते हैं और वहाँ से किसी का कोई ऐसा नुकसान, ये तो मुमकिन ही नहीं है। कोई ना कोई वसीला बनना है, कायदे मोहतरम वसीला बने, राशन रसूलुल्लाह बने, अली डार बने, इसाक डार साहब वसीला बने, और इंशाल्लाह ताला की ज़ात, देने वाले खुदा की ज़ात है, वसीला बना के भेज दी है और इंशाल्लाह ताला किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। ये सारा यहाँ से इसका व्यू क्लियर होगा। हाँ जी, ये निकल जाएगा सारा। ये देख रहे हैं, ये उसका सहन है। जी जी जी, ये वो सामने वाला जो ट्रेन है। हाँ जी, ये कंस्ट्रक्शन हो रही है समाहा। ये पीछे ये मोनी रोड वाली साइड है जी, ये वाली रोड, इसके बैक साइड पे ही जो मोनी रोड, रोड पीर मक्की को सारा। ये सारा पेडेस्ट्रियन हो। टोटल निजाम ही डिफरेंट है सिंधिला साहब। देखो लोग, ये आप देख रहे हैं सिंधिला साहब, जी 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 जी, ये सारा फसाद रिहेबिलिटेशन हो रही है। आपको एक तरह का पत्थर नजर आ रहा है, वायरिंग अंडरग्राउंड जाएगी, नीचे जाएगी। जी जी, ये देख रहे हैं, इसके इस बीच में से आपको नजर आ रही होगी सारी कंस्ट्रक्शन, ये दादा साहब की, वो देख रहे हैं। हाँ, और ये पीछे क्लिंटन मार्केट तक जाएगी सारी है। ये लैंटर डल रहे हैं। अच्छा जी, ये वाला जो है, ये जिस जगह हम खड़े हैं, ये परिंदा मार्केट थी। यहाँ पर यहाँ बिल्कुल पे सही। परिंदा मार्केट थी, जो कि सारे नाजायज काब्जिन थे, उनको हमने 151 दुकानों को पूरा कंपनसेट किया है। अच्छा जी, उनको एक एक बंदे को कंपनसेशन दिया, हालांकि जगह उनकी नहीं थी। हमने जितना उन्होंने मांगा, जितनी उनकी खुशी थी, उनको कंपनसेट किया, उनको पैसे दिए हैं। ये मियां नवाज शरीफ का ख्वाब कि हमने किसी की आहों, आंसुओं और सिसकियों पे प्रोजेक्ट नहीं बनाना। उनको चेक दिए हमने खुद अपने हाथों से, और अब यहाँ पे 350 गाड़ियों की पार्किंग बनेगी। वो लेडीज के, जेंट्स के वॉशरूम स्टेट ऑफ द आर्ट। ये आपका वॉकवे है अंडरग्राउंड। यहाँ से अगर कोई गाड़ी पार्क करता है तो उसको ये सड़कें क्रॉस नहीं करनी पड़ेंगी दादा साहब के लिए जाने के लिए। अच्छा, गाड़ी पार करके यहाँ से सीधे दाता दरबार के इसके अंदर, नीचे जाएं, अब वहां से निकलेंगे, ये सड़क के हाँ, वो नीचे दूसरी से। साइड पे निकलेंगे। वहां से निकलेंगे तो आप दादा साहब के हजूर के सहन में आ गए। ये मतलब दाता हजूर का सहन जो है वहां से शुरू हो ये रहा है। प्यासा बन गया उनका। और ये जो आपको गाड़ियां नजर आ रही है, ट्रैफिक नजर आ रही है सारी, ये खत्म हो जाएगी ना, क्योंकि फिर ये आपका अंडरपास नीचे एक और बन गया है। ये अंडरपास जो आजादी चौक से आएंगे लोग, यहाँ से वो अंडरपास लेके करबला गामेशा के सामने निकलेंगे। वो अंडरपास में भी आपको दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पे एक माहौल ही बदल रहा है इंशाल्लाह। 24 घंटे काम हो रहा है यहाँ पे जी। रास्ता बता रहे हैं हमें कि 24 घंटे। अच्छा, ये आपके वो अंडरपासेस हैं। अच्छा, ये पार्किंग है, ये अंडरपासेस है। ये अंडरपास, अच्छा, ये अंडरपास, ये संदेला साहब अंडरपास है। ठीक है जी। ये अंडरपास बड़ा ही खूबसूरत स्टेट ऑफ आर्ट अंडरपास ठीक है बन रहा है। ये आपको लेके जाएगा सीधा कामेशा। कामेशा, आपको निकाल देगा। आपको जरूरत ही नहीं है सारा वाया ऊपर से करने की। आप अंडरपास जाएंगे, सीधा उस रोड पे कामेशा निकल जाएंगे। तो आप देखें कितनी बड़ी सहूलत है। गवर्नमेंट का लेवल और बिल्कुल बिल्कुल, और ये सारा इलाका क्लियर हो जाएगा। ये प्याजा देख रहे हैं आप जी, यहाँ जोरदादा गनबख्शा प्याजा बन जाएगा बिल्कुल फ्रंट। सामने से वो मजार शरीफ नजर आएगा, और ये जो इसका लोग पूरा बैठे व्यू। होंगे यहाँ पे, खड़े होंगे, जैसे हम वॉक अभी कर रहे देख होंगे, सकते हैं वो सामने। ये अभी जो हमसे लाइव पीछे पूरा एक व्यू होगा व्यू होगा। हजरत दाता गंजबख्श बिल्कुल व्यू होगा। बाजार शरीफ का। ये वो प्रोजेक्ट। और इसके पीछे ये हमारे दाएं तरफ ये शहर है, शहर लाहौर जी। इसकी फसील बनेगी 24 फीट ऊंची, और 12 दरवाजे लगेंगे, तो माहौल ही बदल जाएगा इस इलाके का। ऊंचे बुर्ज लाहौर दे। हाँ हाँ जी। और ये जिस तेज रफ्तारी से बन रहा है ना, जी, जी। ये भी एक बहुत बड़ी जिसे कहते हैं ना कि एक अलहदा से एक मिसाल है। मतलब ये जिस क्या तरह आए से- हम अंडरपास थोड़ा सा देख लेते हैं। तो उनको हमने सबको चेक्स दिए हैं, उनको चाहे वो उनकी वो थी या नहीं, वो बैठे हुए थे, मुआवजा लेकिन- दिया है हमने सबको, और यही पैटर्न हमने आगे फॉलो करना है इंशाल्लाह।
और ये वो जो यहाँ से जाके करबला गामे शाह, आप निकलेंगे। ये देखें, ये भाटी चौक है हाशमी साहब, आप सोच सकते हैं। अनबिलीवेबल। और ये अगले 2 महीने में प्रोजेक्ट आपके हाथ में। ऐसा मैंने यही बता रहा था कि हमारा तो यहाँ बड़ा आना जाना तो था, अपने शहर जाने के लिए यहीं से हम लोग बसेस लेते थे, लेकिन ये तो ये आप बारीकी देखें काम की, आपको वही मेहराबे भी हमने क्योंकि वो रिलेट किया हमने, वो सामने आजादी चौक से आने वाले, अगर किसी ने डीसी ऑफिस जाना है, गवर्नमेंट कॉलेज जाना है, सेक्रेटेरिएट जाना है, तो उसे कोई जरूरत नहीं है इतने रश में फंसने की। वो सीधा यहाँ से निकलेगा, डीआईजी ऑफिस, डीसी ऑफिस, उर्दू बाजार, वो सारा इधर से जा सकता है। आप देखें जी, यहाँ से पूरा व्यू जो है ये पूरा क्लियर हो गया आपको। आपके राइट पे आ गया लाहौर शहर, उसकी तहसील, 12 दरवाजे जी, उसकी हर हवेली को हम रिहेबिलिटेट कर रहे हैं। जी। हवेलियों के अंदर बुटीक होटल्स बना रहे हैं, तमाम पुरानी हवेलियों को बहाल कर रहे हैं। उसके अंदर हम ट्रेल्स बना रहे हैं, 8 हमने ट्रेल्स बनाई है, पार्टी से लोहारी, लोहारी टकसाली, टकसाली से मोची, एक पूरा अंदर हमने 42,000 मुख्तलिफ मुकामात है जिनको हम ठीक कर रहे हैं शहर भर। 42,000 मुकामात हाशमी है। साहब। फिर हम यहाँ पे एक और अंडरग्राउंड पार्किंग दे रहे हैं मीनार पाकिस्तान के पास। अच्छा, वो जो मीनार पाकिस्तान में लोग आते हैं उनको 750 गाड़ियां उसके, तो एक बहुत मतलब अगर देखा जाए तो अंदरून शहर जो लोग देखने आएंगे उनको ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि गाड़ी कितने खड़ी करी। नहीं सर देखें, पूरी रिसर्च है जो उन्होंने कहा, 42,000 स्पॉट्स जो किए हुए हैं पॉइंट आउट। और मजे की बात ये आपका सर्कुलर रोड जी, पूरा सर्कुलर रोड जो शहर के इर्द गिर्द है 7.3 किलोमीटर, उसको हम स्टेट ऑफ द आर्ट सड़क मोटरवे की तरफ ये जो चारों तरफ घूमेगा जी, ये जो सर्कुलर रोड आपका उर्तुमजार के सामने हाँ, गुजर रहा है, इसको हम स्टेट ऑफ द आर्ट मोटरवे की तरफ बना रहे हैं। और उसके जितनी बिल्डिंग्स हैं उनके फसाद ठीक कर रहे हैं, राइट लेफ्ट, ताकि जो लोग उसमें ड्राइव कर रहे हैं उनको साइडों से वही। फिर आपका सर्कुलर गार्डन, शहर से पहले जो गार्डन था वो गार्डन बहाल कर रहे हैं सर। इधर सर्कुलर रोड होगा, इधर सर्कुलर गार्डन होगा, ये फसाद ठीक होंगे। आगे स्टेशन आपको नजर आएगा, उधर से आजादी चौक आए, आगे आप समझ सकते। मेरे ख्याल में ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और ये स्वाय कायदे मोहतरम के ना कुछ सोच सकते थे, ना कर सकते थे, ना और 1 साल में मुकम्मल करवा भी हो रहा है। बिल्कुल। तो ये कायदे मोहतरम का जो विजन है, कायदे मोहतरम जो देखे ना, पाकिस्तान के 3 दफा के वज़ीर आज़म ने, उन्होंने अपने लिए इस पूरे मुल्क में कुछ चीज चुनी तो क्या चुना? वो कुछ भी कर सकते थे, वो कोई भी कह सकते थे कि मैं ये इसको देख रहा हूँ, लेकिन उन्होंने जो चीज चुनी है वो ये चुनी है कि जो हमारे हिस्टोरिकल, जो हमारी हिस्ट्री है, जो तारीख है, वो अपने बच्चों को दिखा सकें, जो कि बहुत जरूरी है। नौजवान नस्ल को दिखा सके, आने हमारी जो यूथ है वो ये देख सके कि हमारे आबाओ अजदाद क्या थे, क्या करते थे, कैसे लगते थे। मज़ार शरीफ का बिल्कुल व्यू नजर आ रहा है, ये पूरे के पूरी जगह से ऐसे ही नजर आएगा, ऐसे नजर आएगा, क्लियर नजर आएगा। ये आगे जब यहाँ से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी तो प्लाजा खुल के सामने आ जाएगा। जी जी जी, जी। वहाँ से आप फिर पाओ, आप जूती उतार के आप अंदर आप जाओ। और ये जब लोग ऑरेंज लाइन पे सफर कर रहे होंगे, हाँ जी। क्या खूबसूरत व्यू होगा, दोनों तरफ नजर आ रहेगा। बिल्कुल। देखिए, आप बड़े शहरों में जाते हैं, आप कायरो जाएं, आप मराकश जाएं, आप इसी तरह दूसरी दुनिया के और बड़े शहरों में जाएं, तो आपको जो तारीख है उनको क्या देखने जाते हैं आप? हिस्ट्री। कायरो में आप, मिस्र में आप, मोरक्को में आप, अलजायर में आप, ट्यूनिस में आप, यही देखने जाते हैं जो यहाँ पे आपको देखने का मिलेगा। ये आइलैंड था आपका पाटी चौक का, जहाँ पे दुकानें होती थी, वो सारा खत्म हो वो गया, सारा क्लियर हो गया। क्लियर होगा। पूरा व्यू देखें आप, एक नजर में आपको नजर आ रहा है। दाता दरबार से चलते चलते हम लोग पहुंच गए हैं जी लाहौर रेलवे स्टेशन। लाहौर रेलवे स्टेशन का नाम आते ही ना माजी की बड़ी यादें आ जाती हैं। मैं जब लाहौर पढ़ने के लिए आता था, तो क्योंकि हमारे गांव में भी ट्रेन स्टेशन था, तो वहाँ बैठ कर आया करते थे, और यहाँ से बैठ कर जब बाहर निकलते थे तो अब जो नज़र आ रहा है तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। राज साहब, ये तो पूरा मतलब कमाल ही कर दिया, हर शय तब्दील ही कर दी है। संजय साहब, लाहौर रेलवे स्टेशन तारीखी मुकाम, जी इसके सामने ये एक खंडर, जी, जंगल, बिल्कुल तजावजात, लाहौर के सारे ही वासी, पंजाब के सारे ही वासी जानते हैं कि यहाँ क्या आलम हो चुका था। जी तो अब आप ये देखें, जी, टाइल्स देख लें, टाइल्स की खूबसूरती देख लें। इसके सामने हमने सारा एरिया क्लियर कर दिया है ठीक है जी। तजावजात से, ठीक है जी। और खूबसूरत जबरदस्त किस्म का फाउंटेन ये दरमियान में जी, ये बहुत बड़ा फाउंटेन, ये पंजाब के बड़े फाउंटेन्स में से एक फाउंटेन्स जो हमने जी। इंपोर्ट किया है, और अच्छा इंशाल्लाह जी। इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट है। दिन रात काम। दिन रात काम, रात के 9 बज रहे हैं जी। और आप देख लें वहाँ काम कितना हो रहा है। तो ये सूरत है। इसके नीचे हमने अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी बनाया है संदिला साहब। अच्छा जी, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाया है, उसके अंदर ये इर्द गिर्द पानी से भरा रहता था एरिया, आपको पता है जब बिल्कुल बारिश याद, होती है। बिल्कुल अब भी। यहाँ को एक कतरा नजर नहीं आ रहा, वो जो बारिश का पानी है वो सारा वो अंडरग्राउंड वाटर टैंक के नीचे चला जाता है। ऊपर हम सरफेस रेनोवेशन कर रहे हैं, यहाँ फाउंटेन्स होगा, फैमिली आएंगी दोनों साइड पे, ये सारा ग्रासी इलाका होगा, बिल्कुल सारा बैठने- सारा ग्रासी एरिया होगा, फैमिलीज के लिए होगा, खूबसूरत इलाका, कैफेज बन रहे हैं। आप ये कैफे नजर आ रहे हैं। ये छोटे टक शॉप्स, कावा शॉप्स, नान की दुकान, पान की मतलब दुकान। ये एक तरह से आप कह सकते हैं जिस तरह हमारे वहाँ पर होता है जी,
कि जो ट्रेन की टिकटों से ज्यादा कमाई जो होती है रेलवे की, वो जो उसके बाहर शॉपिंग मॉल बना होता जी। है, आप लंदन में चले जाए हमसे, तो ये उसी तरह का कॉन्सेप्ट है कि लोग यहाँ पे आके पार्किंग उसी तरह का। आए मैं आपको आगे दिखाता हूँ इसके अंदर, आप जरा इसकी वुसअत देखें। जी मैं इसकी, देख रहा हूँ। और ये जो कितनी vastness जगह है। थी जो हमें मतलब कि वो अंदाजा ही नहीं था कि तजावजात से भरपूर हो चुका था ना। ये देखें, आपको अभी नजर आएगा कि जी। किस तरह से दिन रात यहाँ फाउंटेन के ऊपर काम हो रहा है। अच्छा जी। ये देखें, यहाँ के खूबसूरत तरीन फाउंटेन बनेगा। जी ये देखें, और ये फाउंटेन में भी हमने इंपोर्ट किया है। और जब आप देखें इसको यहाँ से विजुलाइज करें, और ये इसकी काफी हाइट वाला, ये बिल्कुल काफी हाइट है, काफी इसकी जो थ्रो है वो काफी ऊंची है। और हमने कोशिश की यहाँ पौधों को बचाएं, नए पौधे लगाएं, और चारों तरफ आप देख ये रहे हैं देखें ना, ये दरख्त जो है पता नहीं कितने हमने इसको कितने बचाया 100 है, साल और पुराना होगा इसको ये। हम फोकल पॉइंट बना रहे हैं यहाँ का। अच्छा तो जी। संजय साहब, आप इसको जरा विजुलाइज करें कि पूरा ग्रीन, लश ग्रीन है, और इंशाल्लाह ताला ये देखने से ताल्लुक रखेगा। राशिद हाशमी साहब, ये देखें, मतलब मैं इस बात पे हैरान हो रहा हूँ कि हाँ जी, ये क्या हाल है? ठीक ठाक है जी? खैरियत से है? कैसा चल रहा है? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, क्या पोजीशन है फाउंटेन की? पहुंच गया? की बस नहीं, अभी वो तो नहीं पहुंचा, अच्छा लेकिन हमें तो बारिशें नहीं काम करने दे रही। अच्छा 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 अच्छा। तो बस एक दिन परसों काम किया, कब तक पहुंच रहा? कैसे आ रहा है जल्दी? वो मैंने करवाया होता इसी वजह से। अच्छा अच्छा अच्छा, चले सलामत रहे, सलामत रहे। आप लोग देख सकते हैं जिस तरह फाउंटेन पे काम जारी है, जी। और जाहिर है ये टारगेट भी है, और दरमियान में जो महीना डेढ़ है वो बारिशों का भी है। जी। लेकिन इसके बावजूद आप ये देखें कि यहाँ पर काम जारी है। राशिद साहब, ये इसका क्या डेट है, इसकी कब इसका एंडिंग डेट क्या है? इसकी जी 30 Opening? नवंबर। अच्छा, इसकी भी 30 नवंबर है। 30 नवंबर दिस ईयर जी इंशाल्लाह। और अब जहाँ हम खड़े हैं, हमारे लेफ्ट पे आ गया लाहौर रेलवे स्टेशन, जी। राइट पे आ गया आपका शहर, सर्कुलर गार्डन, सर्कुलर रोड, फसील, दरवाजे, हवेलियां। संदेला साहब, दाद तो देना आप मियां नवाज शरीफ को, जैसे कि आप मियां नवाज शरीफ और साहब। सामने से ग्रीन बस गुजरती नजर आ वो रही है। ग्रीन बस नजर आ रही है, आपको गोल्फ कार्ट्स नजर आएंगी। हम सारे भाई यहाँ बैठ के कावा पिएंगे। यहाँ पे हमें वो नजर आएंगी गोल्फ कार्ट, जिसमें आप बैठ कर इधर से उधर है। जी जी जाएंगे। तो राशिद साहब, सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं बाय एंड लार्ज मैं ये नोट कर रहा हूँ कि उनकी जो कंप्लीशन डेट है वो किसी की अक्टूबर है, किसी जी, की जी। नवंबर है, यानी 26 ही है। इस पे हाशमी साहब, मैं आपके नाजरीन के लिए, आपके इल्म के लिए बता दूं कि इस पे 24 घंटे, जिस तरह ये लोग काम कर रहे हैं ना, इससे 24 घंटे की मॉनिटरिंग है। इन डेडलाइंस को मीट करवाने के लिए हमने दिन रात एक किया हुआ है। अगर अदरवाइज तो ये 4-4, 5-5 साल ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होते। जिस तरह आप हमने अभी ये, रात के पैर में यहाँ पे आए हुए हैं, हम अचानक- इसी तरह छापे मारते हैं, अचानक। हाँ जी। इसी तरह अचानक आते हाँ हैं, जी। आगे काम चेक करते हैं। अगर 30 नवंबर है तो उसका मतलब 29 नवंबर है, बस। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सबसे पहली बात तो ये कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मैं चाहूंगा कि अगर हम इस तरफ हम लोग जरा जी। चक्कर लगा लें तो वहां पर भी जाकर दिखाएं। अब उस्मान देखिए, मैं हमें रात के इस पहर, आप जरा उनकी मेहनत देखें और काम देखें कि इस पहर भी काम हो रहा है। इसका मतलब है कि चेक एंड बैलेंस है, मॉनिटरिंग है। और उनके जो मेरे ख्याल में सुपरवाइजर ठेकेदार साहब जी, थे, जी। वो भी वहाँ पे मौजूद थे। मौजूद है इस वक्त सारे मौजूद। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जी, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप इसको देखें तो अभी हम आपको जरा उस साइड पे सारा लेके जाते हैं लश जिस green हो साइड पे जाएगा ये इंशाल्लाह। कंप्लीट है। ये सारे का सारा ग्रीन होगा, लोग यहाँ पर बैठेंगे, वॉक करेंगे, गाड़ियां खड़ी करने की जगह होगी, अपने बच्चों के साथ आएंगे। जैसे राज साहब, ये कि पार्कों की जो कमी थी ना, किसी हद तक वो जी। पार्कों की कमी भी जो है वो दूर की जा रही है। आप ये देखें ना कि ये यहाँ लोगों पर के लिए ओपन स्पेसेस खत्म जी, हो गई open थी। spaces खत्म ये हो गई open थी ना। spaces है, लोग देखें कितने मजे से बैठेंगे। आप जरा इनकी ब्यूटिफिकेशन देखें ना, हाँ, देखें ना, और ये पीछे तक सिंदरा देखें साहब, ये जी। जरा देखें। ये बड़ी मेहनत वाले काम है। ये इंपोर्टेड चीजें हमने मंगवाई हैं और यहाँ लगाई हैं। ये बड़ी बड़ी मेहनत तलब। ये लाइटिंग आप देखें, और उसमें टच रखा है तारीखी, जी। ताकि ये ना लगे कि यहाँ मॉडर्न लगे और वहाँ ओल्ड लगे। हमने उसको जेल इन किया है दोनों को, अल्हम्दुलिल्लाह। साहब, लाहौर जो ना वो बागात का शहर मशहूर था, और हमारे बचपन में तो ये चीज़ें हमने देखी थी, लेकिन एक टाइम ये आया था कि बाग ग्रीनरी खत्म होकर रह गई थी। लेकिन अब दोबारा जो है इसकी रिवाइवल है, जिस तरह देखने के अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पे नीचे पार्किंग बन रही है, ऊपर उसको ग्रे स्ट्रक्चर नहीं छोड़ा गया, ऊपर उसके ग्रीनरी ही उसको रिवाइव किया जा और रहा ये है। बहुत बड़ी बात है। देखें, ग्रीनरी वैसे ही खूबसूरती, और ऊपर से फिर ये एनवायरनमेंट और ये वो। और राज साहब, मैं रियली 1 दिसंबर को हमने यहाँ बैठ के कावा पीना है इंशाल्लाह। 1 दिसंबर को जी, बिल्कुल इंशाल्लाह ताला, अल्लाह खैर करे जी। 1 दिसंबर को बैठ के जरूर कावा पियेंगे हम ये लोग यहाँ हट्स भी पे। दिखाएं जी, ये इंशाल्लाह यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स हैं। अच्छा, ये देखें ना, ये हट तैयार हो रहे हैं जहाँ से बैठकर आपको कॉफी, चाय, दही पड़े। और राशिद हाशमी ने हमें बड़ी कोशिश की आज फंसाने की कि हमें ये कि लड्डू वाली पीठियां खिलाएं, लेकिन हम इनके लेकिन राशिद साहब के हम काबू नहीं आए। फिर एक जगह पर उन्होंने मुझे कुछ और दिखा दिया, फिर स्कंजवी दिखा दी। मैंने कहा राशिद साहब नहीं, कुछ नहीं करना, हमने जो काम करने हैं वो करना है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे खड़े हो जाएं,
पहले ही मामला ऐसे हैं और मजीद ना खराब हो जाए। राशिद साहब, वो स्कूल की चीजें जो खाई हैं वो भूलती तो नहीं है ना? नहीं जी, बिल्कुल ये कहते हैं ना कि वो, हाँ जी, वो हमारा जो माजी का हिस्सा है, सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे साथ ही वो चलती हैं। जो कहते हैं कि शौकत हमारे साथ बड़ा सानहा हुआ, शौकत हमारे साथ बड़ा सानहा हुआ, हम रह गए हमारा ज़माना गुजर गया। हमारा जमाना गुजर गया, लेकिन कायदे मोहतरम जमाना वापस लेके आ बैक टू द फ्यूचर। बैक टू द फ्यूचर। उस्मान साहब इस साइड पे आए, मैं चाहूंगा कि यहाँ पे हम लोग इसको एंड करें, क्लोज करें केस को। राज साहब, मैं आपको 100 में से 1000% वो जो नंबर्स हैं वो दूंगा। मैं लास्ट टाइम जब आया था तो हम लोगों ने 2-3 चीज़ें की थी और हमने कहा था नेक्स्ट टाइम आएंगे तो कुछ और करेंगे। और आप लोग ये जो देख रहे हैं, इसका कोई प्लान नहीं था। हम लोग मिले थे कुछ खाना खाने के लिए, थोड़ी थोड़ी रोशनी थी तो हम लोग निकल पड़े कि क्यों ना ये दिखाएं आप। लहर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा काम है, जितने हज़ारों पॉइंट्स पे काम करना है और उसकी ओरिजिनल हालत में दरख्तों को नहीं काटा जा रहा, पार्किंग नीचे बनाई जा रही है, आने जाने वाले रास्ते का ख्याल रखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये देखें, जो खूबसूरत बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ये आपको मज़ीद खूबसूरत नज़र आएगी। और जो लोग कभी रेलवे स्टेशन नहीं आए राशिद साहब, वो इसकी वजह से आएंगे, देखने के लिए आएंगे। आपकी एलीट क्लास आएगी। और मैं आपको सदीला साहब बताऊं, आपके नाजरीन को मालूम ज़रूर होना चाहिए कि जो प्रोजेक्ट आपको 6-6, 7-7 महीने में नज़र आ रहे हैं, इसके पीछे मियां नवाज शरीफ का ख्वाब, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का ख्वाब, लेकिन उनकी टीम की अनथक मेहनत। यस, मैं आपको ये नहीं कि अपने मुंह कहना होता है, मैं रात को 12-12 बजे अकेला 1-1 बजे भी आता हूँ प्रोजेक्ट्स के ऊपर, लोगों को पता भी नहीं होता, बगैर प्रोटोकॉल के। आज भी हमारा कोई प्लान कोई नहीं था, प्रोटोकॉल नहीं, कोई कुछ नहीं। तो 1-1, 12-12 बजे तक आके जब उनको भी पता चलता है कि अभी कोई आ जाएगा मियां नवाज शरीफ की टीम का बंदा और चेक करेगा, इसलिए ये काम कर रहे हैं रात को इस वक्त भी। आपको नजर, उनको पता है कि अभी इंस्पेक्शन इस कदर शदीद हो रही है और यही वजह है इंशाल्लाह आपको प्रोजेक्ट ऑन टाइम डिलीवर कर रहे हैं, ऑन टाइम डेडलाइन के अंदर डिलीवर विद क्वालिटी। अल्लाह पाक राशिद भाई आपको इसका अजर पाक अता फरमाए, कायदे मोहतरम को सेहते कामला अता फरमाए। कायदे मोहतरम के काम और कायदे मोहतरम के विजन हम गिनते गिनते थक जाएं, लिखते लिखते किताबों के सफ़े कम हो जाएं, जो वो कर चुके हैं और जो वो कर रहे हैं। हमारी ये दुआ है अल्लाह पाक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सेहते कामला अता फरमाए और उनकी दुख्तर पाकिस्तान मरियम नवाज साहबा को, जिस तरह इस वक्त वो 2.5 साल की कारकर्दगी के बाद जलसों में अपने वालिद साहब के दौर के मंसूबों के वोट नहीं बल्कि अपने मंसूबों के वोट मांग रही हैं, तो जब ये 5 साल मुकम्मल हों तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की आवाम के पास उनको बताने की ज़रूरत ना पड़े और लोग इन चीज़ों को देखें, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो हर कौम चाहती है। मैं वही कहूँगा कि फिर मोरक्को जाते हैं, हम मिस्र जाते हैं, जहाँ जाते हैं इन चीज़ों को देखने के लिए आते हैं। जो चीज़ें यहाँ पर होंगी तो वो देखने गए। इस प्रोग्राम का एंड जो है वो राशिद हाशमी साहब अपने कलमात के साथ करें। जी संदीला साहब, आपकी बात से ही एक बात मुझे याद आई कि जब कायदे मोहतरम ने 2-3 रोज़ कबल जो कश्मीर में तकरीर की थी, तो वो कितना खुशकिस्मत और काबिल फ़ख्र लम्हा होगा एक बाप के लिए कि जब वो अपनी बेटी के जो है वो तरक्याती प्रोजेक्ट्स को गिनवा के आवाम को कह रहे थे कि हम कश्मीर को लाहौर की तरह जो ना वो तरक्याती जो ना मतलब प्रोजेक्ट्स में आगे लेके चलेंगे। तो मेरा ख्याल है कि कायदे मोहतरम को जो है खराज तहसीन है, और उससे ज़्यादा जो है वो मैं मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने अपने बाप और अपने चचा के नक्शे कदम पर चलते हुए माज़रत के साथ ये लफ्ज़ कहूँगा कि एक अपना नया मुकाम पैदा किया है और अपनी एक नई जदत पैदा की है। इसमें कोई शक नहीं। मैं चाहूँगा कि हम लोग पाकिस्तान जिंदाबाद और कायदे मोहतरम की जिंदाबाद के नारे से इसको ख़त्म करें। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।